हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्वॉट मैट्रिक्स होता क्या है। हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और रिलेट करेंगे रियल टाइम एग्जांपल के साथ। हम देखेंगे कि कैसे कंपनीज इसके ज़रिए अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करती हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम देखते हैं कि स्वॉट मैट्रिक्स होता क्या है। बाय डेफिनेशन देखते हैं, द स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स मैट्रिक्स इज एन इम्पोर्टेंट मैचिंग टूल दैट हेल्प मैनेजर्स डेवलप 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी। बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो में स्वॉट बताया हुआ है कि स्वॉट कैसे बनाते हैं, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो स्वॉट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा तभी आप स्वॉट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो आप मेरी वो वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने आप लोगों को स्वॉट का प्रॉपर एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है स्वॉट होता क्या है। इस पर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। फिर हम जो भी स्वॉट बना लेते हैं उससे हम 4 चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी कंपनी की कौन सी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हम फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। फिर हम सेकंड देखते हैं कि कंपनी की हमारी कौन सी वीकनेसेस हैं जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करके। और तीसरा हम देख सकते हैं कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो हमारी कंपनी को फ्यूचर में मिल सकते हैं लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं। और वीकनेस और थ्रेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमें एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो हम अपनी वीकनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं या उससे कैसे बच सकते हैं। तो ये 4 स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं, जिसको पहली को हम कहते हैं स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी, सेकंड वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजीज, और तीसरी स्ट्रेंथ थ्रेट स्ट्रेटजी, और फोर्थ वीकनेस थ्रेट स्ट्रेटजी। ऐसे मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, मैं आप इसको रिलेट करता हूँ रियल टाइम एग्जांपल के साथ। हम यूफोन एक पाकिस्तान की कंपनी है जो मोबाइल सर्विसेज, सिम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम कंपनी है। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे स्वॉट। स्वॉट कैसे बनता है? इंटरनल होते हैं हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस। हम लिख देंगे कि कंपनी की कौन कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी वीकनेस है। जैसे यूफोन की स्ट्रेंथ है कि इंटरनेट सर्विस अच्छी देती है, सुपर कार्ड्स लॉन्च करती है, स्पेशल बूस्टर लगाती है रिमोट एरियाज में, और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्किल्स है। ऐसे यूफोन की वीकनेसेस भी हैं कि इसका यू टू यू कॉल रेट तो बहुत चीप है, बहुत सस्ता है, लेकिन अदर नेटवर्क पे बहुत हाई है। इसी तरह ये अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा फैसिलिटेट नहीं कर रही, अपने कस्टमर्स को अच्छा फीडबैक नहीं पे दे पा रही, और हिडन चार्जेस के थ्रू कस्टमर्स का बैलेंस भी कट ऑफ होता है। ये इंटरनल फैक्टर्स हैं हमारे। इसी तरह जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं कि हमारे कौन कौन सी यूफोन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है तो कभी भी फंड्स वगैरह ले सकती है। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर्स को वो टारगेट करती है। डेमोग्राफिकली आप लोगों को पता है पाकिस्तान की यूथ की आवाम ज़्यादा है तो वो उसको टारगेट कर सकती है स्पेशल पैकेजेस वगैरह लॉन्च करके, और स्पॉन्सर्स कर सकती है। जो यूफोन को सबसे बड़े थ्रेड है हम वो भी देख लेते हैं। तो यूफोन का जो थ्रेड है वो है कि इसके कंपेटिटर्स जैसे जैज़ वगैरह, जोंग वगैरह इसके कंपेटिटर्स हैं, वो सेम स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड कर लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कभी भी चेंज होती है तो यूफोन को इश्यू होता है क्योंकि वो सेमी गवर्नमेंट है। और इन्फ्लेशन कॉस्ट पहले ही वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा नहीं कर रही, कस्टमर को अच्छा फीडबैक नहीं दे रही, तो इन्फ्लेशन कॉस्ट भी बहुत इफेक्ट करती है। ये थ्रेट्स है। ये हमारे पास हो गया स्वॉट का ओवरव्यू। मैंने आप लोगों को इसी लेक्चर में स्वॉट का ओवरव्यू भी दे दिया। अब हमने ये जब अपना स्वॉट बना लिया किसी भी कंपनी का, तो अब हम इस पे स्वॉट मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को पता है स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब यूफोन की कौन कौन सी हम देखेंगे ऊपर स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकती है, अच्छी स्ट्रेटजीज बना सकती है कि उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो यूफोन क्या करती है? अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट स्किल्स के ज़रिए, क्योंकि ये उसकी एक अच्छी स्ट्रेंथ है, यूथ को टारगेट कर सकती है। जो अपॉर्चुनिटी है उसके पास यूथ उसको कवर कर सकती है।
इसकी तरह वो बेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर है, तो वो कॉरपोरेट सेक्टर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और नॉर्दर्न एरिया में भी अच्छी सर्विस दे सकता है गवर्नमेंट से फंड्स लेकर। तो ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, ये स्वॉट मैट्रिक्स का काम होता है कि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ्स देखे और उसके ज़रिए जो हमारे पास एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको हम गेन कर सके। इसी तरह वीकनेस अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं कि यूफोन कैसे अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकता है। देखो, जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स को टारगेट करेंगे तो यूफोन का क्या होगा, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो एम्प्लॉयज़ और कस्टमर को अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब वो एम्प्लॉयज़ की पे बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्पेशल पैकेजेस दे सकते हैं, ऐसे कस्टमर को फीडबैक अच्छा दे सकते हैं, तो अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरह स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू भी वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट फंड्स के थ्रू भी अपना रेवेन्यू जनरेट करके अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ और थ्रेट, कि किस तरह से जो हमारे फ्यूचर में कभी भी थ्रेट आ सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, कोविड आया था, तो ये हमारे थ्रेट ही है ना जो किसी भी कंपनी को आ सकते हैं। तो यूफोन का थ्रेट क्या है कि उसके कंपेटिटर्स सुपर कार्ड्स उसकी सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं और उसी की तरह के पैकेजेस लॉन्च कर लेते हैं। तो यूफोन की स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनेट अच्छा प्रोवाइड करता है, तो वो अपनी सर्विसेज अच्छी दे के अगर उसका कंपेटिटर सेम पैकेज भी देता है लेकिन वो सर्विस अच्छी नहीं देता, तो कभी भी उसका कंपेटिटर उससे आगे नहीं निकल सकता। तो इस स्ट्रेंथ के ज़रिए वो इस थ्रेट को कम कर सकता है। इसी तरह लास्ट है वीकनेस थ्रेट। बेसिकली जब हम अपनी स्ट्रेंथ के ज़रिए अपनी थ्रेट को ख़त्म कर देते हैं तो वीकनेस और थ्रेट हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए, हमने जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ इन्फ्लेशन कॉस्ट इंक्रीज और चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी यूफोन मस्ट क्लोज सम फ्रेंचाइज। देखो, इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ गई, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई और यूफोन के पास पहले ही अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा फीडबैक देने के लिए रेवेन्यू नहीं है, तो यूफोन को क्या करना चाहिए, अपनी फ्रेंचाइज को कम कर देना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को ख़त्म कर देना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट को कम कर देना चाहिए। तो ये वीकनेस थ्रेट की स्ट्रेटजीज आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।